वेट स्कैन शेयर हो गई। ओके सर। अच्छा, तो ये हमारी वेट स्कैन की सीरीज है बुक की, ये मेडिसिन के एमसीक्यूज हम फर्दर करेंगे। यहाँ तक आई थिंक हमने क्वेश्चंस किए थे 609 तक। अफ्रीकन हार्ट सिकनेस और ब्लू टंग डिजीज काज्ड बाय, यहाँ तक ये वाले हमने पढ़े थे। किससे होती है ये? और भी वायरस से, रियो इनकी फैमिली होती है, रियोवेरिडाई। तो ये आपकी रिवीजन हो जाएगी कुछ डिजीजेस के काजेटिव एजेंट की। 610 पे क्या क्वेश्चन है कि बुआइन वायरल डायरिया। बुआइन वायरल डायरिया इज कास्ड बाय, इसका भी हम काजेटिव एजेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पेपर वो थ्योरी में। फिर यहाँ पे आपने रिवाइज करना है। इसका क्या होता है काजेटिव एजेंट? पेस्टी वायरस, बुआइन वायरल डायरिया। और इसको म्यूकोजल डिजीज भी कहा जाता है। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि म्यूकोजल डिजीज कौन सी है, तो ये होगी बुआइन वायरल डायरिया होती है। ठीक है। इनकी फैमिली को टोगा वेरिडाई भी कहा जाता है या फ्लेवी वेरिडाई भी कहा जाता है। दो आपने याद रखनी है। ठीक है। कोई भी ऑप्शन में आ जाए, पेस्टी वायरस से ये होता है। इसमें क्या होते हैं, कैटल वगैरह में डायरिया फीवर वगैरह होता है, अबॉर्शन भी होता है। क्रोनिक फॉर्म में इसको म्यूकोजल डिजीज कहा जाता है, बुवाइन वायरल डायरिया। उसके बाद 611 पे क्वेश्चन है लूपिंग इल इज काज्ड बाय। ठीक हो गया। अभी लूपिंग इल ये भी क्या होती है? ये वायरल इंसेफ्लाइटिस डिजीज, ये शीप में ज्यादातर पाई जाती है, टिक्स से होती है। और ये किससे होती है? ये होती है फ्लेवी वायरस से। ठीक है, आपने याद रखना है, फ्लेवी वायरस फ्लेवीवेरिडाई फैमिली से ये होती है। लूपिंग इल शीप में ज्यादातर देखी जाती है। पैरालिसिस वगैरह या हाई मोटिलिटी शीप में करवाती है ये डिजीज लूपिंग गिल। बस आपने लूपिंग गिल से फ्लेवी वायरस याद रखना है, फ्लेवी वेरिडाई। तो ये शीप का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद 612 पे मेडी। मेडी इज काज्ड बाय, मेडी क्या होती है? ये भी एक जो है ना, मेडी विस्ना डिजीज इसको कहा जाता है। ये स्लो वायरल डिजीज होती है, ये भी शीप में ज्यादातर देखी जाती है। नमूनिया वगैरह काज करवाती है शीप में मेडी। तो ये होती है, आपने याद रखना है, लेंटी वायरस से। मेडी जो है शीप में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ सकते हैं, आपने सिंपली इनके कॉजेटिव एजेंट जहन में बिठाने। रिट्रोवेरिडाई फैमिली होती है इसकी, और लेंटी वायरस से ये होती है। जो है ना, बहुत ही ज्यादा वेट लॉस हो जाता है इसमें, क्रोनिक फॉर्म में नमूनिया हो जाता है, नर्वस साइंस भी देखे जाते हैं इसमें। तो स्लोली प्रोग्रेसिव होती है, इसलिए इसको जो है ना लेंटी वायरस में रखा गया है। तो ये भी आपने ये इसका कॉजेटिव एजेंट याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, 615 ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि अक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, ये डिजीज मैंने बताई भी थी मेडिसिन के चैप्टर में। EIA इसको कहा जाता है, अक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, या इसका अदर नेम है स्वैम्प फीवर। ठीक हो गया। ये नाम जरूर आपने याद रखने हैं। या तीसरा नाम इसको हॉर्स में कहा जाता है, एड्स ऑफ हॉर्स। एड्स जैसे ह्यूमन में होती है, ऐसे ही हार्स में अगर पूछा जाए एड्स कौन सी डिजीज करवाती है, तो ये वही होगी, अक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया। ये तीनों इसके डिजीज के नेम होते हैं। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये किससे होती है? ये आपने याद रखना है, ये होती है जो है ना अक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, जो है ना रीट्रो वेरिडाई फैमिली से होती है। डी ऑप्शन में मौजूद है रिट्रोवेरिडाई फैमिली। यहाँ जीनस इसका ये भी लेंटी वायरस ही होता है। बस रिट्रो आपने वर्ड याद रखना है, ये अक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया डिजीज काज करवाती है। मतलब जो मार्शी एरियाज होते हैं, स्वैम्प वाले एरियाज होते हैं, ये वहां पे जल्द ज्यादा फैल जाती है। जैसे सकिंग इंसेक्ट है, हॉर्स फ्लाई है, जो है ना इनसे जो है ना, जहाँ पे हॉर्स फ्लाई की ज्यादा मिकदार होगी, जिन एरियाज में, वहां पे ये डिजीज ज्यादा फैल जाती है। तो इसमें इंटरमिनेंट या रिकरंट फीवर होता है, ये वर्ड भी आपने याद रखना है। रिकरंट फीवर इसमें देखा जाता है। अक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया में एनीमिया भी ज्यादा हो जाती है। तो ये रिट्रोवेरिडाई फैमिली से होती है, ये आपने याद रखना है। जो वेट एरिया है ना, उनको स्वैम्प कहा जाता है, इसलिए इसको स्वैम्प फीवर भी कहा जाता है। तो ये आपने ज़हन में बिठाना है। 616 क्वेश्चन क्या है कि बुआइन मेलेग्नेट कैटरल इन कैटल एंड मेरेक्स डिजीज इन पोल्ट्री इज काज्ड बाय।
ये दोनों डिजीज के साथ इसने काजेटिव एजेंट पूछे, अगर एक का कोई भी याद है तब भी आप कर सकते हैं। जैसे हमें पता है मेरेक्स डिजीज का क्या है, हेरप्स वायरस होता है। अगर हमें ये याद नहीं भी रहता, अगर ये याद होता है तभी भी काम चल जाएगा। तो सी ऑप्शन में हर्प्स वायरस मौजूद है, तो ये करेंगे। तो बुआइन मेलेग्नेंट कैटरल फीवर, ये जो है ना कैटल वगैरह में होती है, फेटल डिजीज है ये। तो ये भी हर्प्स वायरस की फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक हो गया। तो इसमें भी क्या होते हैं, जो है ना नेजल वगैरह डिस्चार्ज, हाई फीवर, ये सारे सेम साइंस होंगे इसके। तो ये बर्ड्स में जो मेरेक्स डिजीज होती है ये भी हर्प्स वायरस से होती है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है? अच्छा, 18 पे क्वेश्चन क्या है कि विच डिजीज इज काज्ड बाय प्रियॉन पार्टिकल। ये क्वेश्चन काफी दफा पेपर में आया हुआ है ऑलरेडी, बट ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है ऑलरेडी। तो क्या कौन से होते हैं प्रियॉन पार्टिकल? मतलब प्रोटीन पार्टिकल से प्रियॉन प्रोटीन पार्टिकल्स को कहा जाता है। कौन से ऑप्शन है? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लाइटिस है, स्क्रैपी इन गोट एंड शीप, बोथ ए एंड बी, अक्वाइन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अक्वाइन इन्फ्लुएंजा किससे होती है? अर्थोमेक्सो वायरस से होती है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अर्थोमेक्सो से सारे जो है ना देखे जाते हैं। फियाज हुसैन ने शायद हैंड रेस किया, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैसेज कर लें। अभी हम वो करें वरना लास्ट में पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया। तो प्रियॉन पार्टिकल से ये होते हैं बुआइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलाइटिस, या इसको मेड काउ डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेड काउ डिजीज भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। जी जी, ये हमारी सीरीज बनी हुई है सर फयाज साहब। आप जाएंगे ना, वेट स्कैन की पूरी सीरीज है जिसमें हम मेडिसिन वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमने पहले एमफिल एडमिशन युवास की सारी बुकलेट की हुई एमसीक्यूज, वो भी वहाँ पे मौजूद है। ये रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजते हैं, और जो है ना लाइव क्लास में कराते हैं, जो जो आना चाहता है वो लाइव भी लेता है। ठीक है, तो इसको मेड काउ डिजीज भी कहा जाता है, बुआइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लाइटिस। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेड काउ डिजीज किसको कहा जाता है, तो ये ए वाला जो ऑप्शन है, बुआइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, इसको कहा जाता है बीएससी। और स्क्रैपी होती है शीप एंड गोट, ये सेम डिजीजेज होती हैं बट इनके नाम अलग अलग हैं। प्रियन क्या होते हैं? ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं जिसमें डीएनए आरएनए मौजूद नहीं होता है। तो ये ब्रेन की डीजनरेशन करवाते हैं। तो ये दोनों डिजीजेस जो हैं, बीएससी और स्क्रैपी, दोनों नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं, उनमें इनकोऑर्डिनेशन करवाती हैं। तो उससे न्यूरोलॉजिकल डिटोरिए जो है ना चेंजेस आ जाती हैं। स्क्रैपी ऐसे ही सेम, इचिंग हो गई, रबिंग जो है ना, या वूल का लॉस हो जाना, एटेक्सिया, वेट लॉस, तो ये शीप में। तो ये दोनों प्रियन पार्टिकल से होती हैं। या आपने जरूर याद रखना है, एक नहीं करना है, दोनों ऑप्शन में दे दें तो दोनों ही होगा। तो ऑप्शन इसका होगा बोथ ए एंड बी। ये आपने याद रखना है। और प्रियन पार्टिकल्स क्या होते हैं मैंने बता दिया था, ये होते हैं प्रोटीन पार्टिकल्स। क्या होते हैं? प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है जो छुड़वा रहा हूँ, क्योंकि मैं वो ही करवाता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज, ऑप्थस फीवर जिसको कहा जाता है, किससे होता है? पिकोरना वायरस से होता है। और जो है ना एप्थो वायरस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ था, वायरल डिजीजेस, तो उसमें डिटेल में समझाया था एफएमडी से जो जो क्वेश्चंस थे। तो ये तो सिंपल इसका काजेटिव एजेंट पूछा हुआ है यहाँ पे, तो ये आपको आ रहा होगा, इस पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 6:30 पे यहाँ पे आपने थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर देनी है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट कोस्ट फीवर, थिलेरियोसिस डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, वहां पे भी बताया था मैंने जब हमने प्रोटोजोल डिजीज पढ़ी थी। बेबिसिया और थिलेरियोसिस हो गई, एनाप्लाज्मोसिस हो गई, लेशमिनियासिस हो गई, ट्रैप्नोसोमियासिस हो गई, ये सारी डिजीज थ्योरी में डिस्कस की हुई है। तो वहां पे थिलेरियोसिस का एक पार्ट होता है ईस्ट कोस्ट फीवर। तो ये क्वेश्चन आता है क्योंकि थिलेरियोसिस जो है ना उसके डिफरेंट स्पेशीज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे थिलेरिया एन्युलेटा, थिलेरिया पार्वा, म्यूटेंट्स, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये सारे थिलेरिया की जो है ना सब स्पेशीज होती हैं। तो ये एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट कोस्ट फीवर किस से होता है, किस टाइप ऑफ कॉजेटिव एजेंट से होता है। यह आपने याद रखना है, ये होता है थिलेरिया पार्वा से। ठीक हो गया, थिलेरिया पार्वा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के हवाले से एमसीक्यूज है ईस्ट कोस्ट फीवर वाला। और ये कल हमने डिस्कस किया हुआ था, हार्ट पेट का जब भी नाम आ जाए आपने एक डिजीज जहन में बिठानी है जिसका नाम है, ये डॉग्स में ज्यादा होती है, केनाइन डिस्टेम्पर।
ठीक है, हार्ड पेट डिजीज इसका सिनोनिम करके पेपर में सिंपली दे सकता है आपको। बस हार्ड पेट वाला वर्ड आपको याद हो, ये भी मैंने थ्योरी में जब पढ़ाई थी तो उस टाइम ये आपको कीवर्ड बताया था कि केनाइन डिस्टेम्पर का हार्ड पेट आपने जरूर याद रखना है। जैसे र्यूबर्थ डिजीज, ये भी कल हमने डिस्कस किया था, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज से। र्यूबर्थ डिजीज किसको कहा जाता है? इन्फेक्शियस केनाइन हेपाटाइटिस को। ये भी हाँ डॉग्स में प्रॉब्लम होती है जो एडिनो वायरस से होती है। तो इसको र्यूबर्थ या ब्लू आई डिजीज भी कहा जाता है डॉग में। और क्या नाम है इसका? ब्लू आई डिजीज। यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लू आई डिजीज इन डॉग, तो आपकी होगी इन्फेक्शियस केनाइन हेपाटाइटिस। सही होगा, इसको र्यूबर्थ डिजीज भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज आपने डॉग, ये कल भी मैंने कराए थे। 636 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको कहा जाता है बायफेसिक फीवर। ठीक है, बायफेसिक फीवर इज फाउंड इन, ये भी मैंने जब केनाइन डिस्टेम्पर पढ़ाई थी तो ये वर्ड भी आपको बताया था कि ये कीवर्ड भी आपने याद रखना है। बायफेसिक फीवर किस में देखा जाता है? जो है ना, ये भी देखा जाता है केनाइन डिस्टेम्पर में भी। इसका क्या मतलब होता है कि जो है ना, दो टाइप, दो स्टेजेस में फीवर आता है। बाय का मतलब होता है दो, मतलब फर्स्ट जो फीवर आता है वो 3 to 6 डेज आफ्टर इन्फेक्शन हो गया, जो है ना, उसके बाद फिर टेम्परेचर सही हो जाता है। फिर सेकंड फीवर जो है ना अपीयर होता है, जिसमें फिर रिस्पायरेटरी या नर्वस साइंस भी डॉग में डेवलप होती है। इसको कहा जाता है बायफेसिक फीवर, मतलब फीवर कम्स इन, जो है ना, या विद इन 2 स्टेजेस। तो इसमें जो है ना ये किस डिजीज में होता है? ये केनाइन डिस्टेम्पर में होता है। ये आपने सिंपली याद रखना है क्योंकि ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जिससे ये एमसीक्यूज बना सकता है। डबल फीवर या टू फीवर पीक्स इसको कहा जाता है। 637 क्वेश्चन क्या है कि इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज, ये भी हमने जो लास्ट थ्योरी की क्लासेस थी हमारी, शायद अभी कोई जो चैप्टर पढ़ा था उसमें ये इंट्रा न्यूक्लियर और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक बॉडीज बताई थी आपको कि आपने याद रखना है। इंट्रा न्यूक्लियर बॉडीज, यहाँ पे ऑप्शन क्या है? इन्फेक्शियस केनाइन हेपाटाइटिस है, काइनाइन डिस्टेम्पर है, पार्वोवायरस है, रेबीज है। तो इंट्रा न्यूक्लियर जो इंक्लूजन बॉडीज होती है क्या होती है बताता हूँ, आपने यहाँ पे याद रखना है जब भी क्वेश्चन आ जाए। तो ये है इन्फेक्शियस केनाइन हेपाटाइटिस, इसमें इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती है क्योंकि ये होती है एडिनो वायरस से। र्यूबर्थ डिजीज वही आपने रिवाइज करना है, और उसके साथ साथ ब्लू आई डिजीज डॉग में जो है ना वो कही जाती है। तो इसके जो रिलेशंस होते हैं ना, बेसोफिलिक, ये इंट्रान्यूक्लियर बॉडीज बनाते हैं जब इसकी वायरस से जो है ना स्प्रेड वगैरह होती है लिवर सेल्स वगैरह में या उधर, तो इसकी बॉडीज जो बनती हैं ये इंट्रान्यूक्लियर बनती हैं। तो इसलिए इसको इन्फेक्शियस केनाइन हेपाटाइटिस को इंट्रान्यूक्लियर कहा जाता है। सही है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी रेबीज में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बनती हैं या इसको नेग्री बॉडीज भी कहा जाता है। ये भी डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकता है कि नेग्री बॉडीज कहाँ पे बनती हैं, तो ये आपने याद रखना है रेबीज में बनती हैं। और जो है ना इन्फेक्ट सॉरी डिस्टेम्पर जो है, डिस्टेम्पर में दोनों होती हैं, केनाइन साइटोप्लाज्मिक भी होती हैं और इंट्रान्यूक्लियन जो है ना न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज भी देखी जाती है। सही होगा, ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन में आपने थोड़ी कंफ्यूजन दूर करनी है, इसमें आप रेबीज करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे 636 क्वेश्चन क्या है कि इन विच डिजीज रिस्पायरेटरी ओक्यूलर नर्वस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्यूटीनियस फॉर्म ऑफ डिजीज अकर्स। तो इसमें इसने डिफरेंट सिस्टम्स को इन्वॉल्व किया हुआ है कि कौन सी डिजीज में जो है ना क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ओक्यूलर नर्वस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड क्यूटिनस फॉर्म इन्वॉल्व होता है। तो आप इसमें जाके रेबीज करेंगे तो रेबीज नहीं होगा, आपने याद रखना है ये होता है केनाइन डिस्टेम्पर। केनाइन डिस्टेम्पर ये भी मेडिसिन में जब हमने डिस्कस किया था थ्योरी में, तो इसमें इसके डिफरेंट आपको बताए थे कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब पे ये डिजीज इफेक्ट करती है। ये मल्टी सिस्टमिक डिजीज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली ये मेनी बॉडी सिस्टम्स पे इफेक्ट करती है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें डॉग में कफिंग होगी, नेजल डिस्चार्ज या नमूनिया हो सकता है। ओक्यूलर फॉर्म में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है या आई से डिस्चार्ज होता है पानी वगैरह का। ठीक हो गया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है ना फॉर्म में वोमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, ये चीज आ गई। नर्वस सिस्टम में तो आपको पता है वो क्या होगा, पैरालाइज भी हो सकता है, मसल्स का ट्रिमर भी हो सकता है। ठीक हो गया। क्यूटिनस फॉर्म में इसलिए इसको हार्ड पे डिजीज कहा जाता है क्योंकि हाइपर केराटोसिस फुट पेट्स जो होते हैं उसमें भर जाता है, इसलिए इसको हार्ड पे डिजीज कहा जाता है। जिसका ऊपर यहाँ पे 632 में मैंने आपको इसका सिनोनियम बताया, तो इसलिए इसको क्यूटिनियस फॉर्म में भी रखा जाता है। तो ये सारी चीजें किस में देखी जाती हैं? केनाइन डिस्टेम्पर में देखी जाती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। रेबीज में मोस्टली नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है,
ना कि ये सारे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से ये कंफ्यूजन दूर कर देनी है। पार्वो वायरस तो आपको पता है, जीआईटी भी ये ज्यादा इफेक्ट करती है, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। ठीक हो गया। कैनाइन हेपाटाइटिस तो ये लिवर पे करती है, सारे सिस्टम पे नहीं करती है। और रेबीज जो है ये मेनली नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है। ठीक है, तो बाकी ये सारे अगर ये इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो कैनाइन डिस्टेम्पर आपका आंसर होगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन है कि 642, ये मैंने क्वेश्चन ऊपर बता भी दिया था, नेगरी बॉडीज आर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वुड डिजीज। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये भी पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट है। नेगरी बॉडीज ये आपको आ भी रहा होगा, ये स्मॉल राउंड ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है जो इनसाइड द साइटोप्लाज्म या न्यूरॉन्स में पाई जाती है, जिसको नेगरी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो रेबीज वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं या वायरल प्रोटीन्स होते हैं उनको नेगरी कहा जाता है। हाइपोकैम्पस जो ब्रेन का पार्ट होता है वहां पे देखे जाते हैं, या और आपके लिए इजी कर दूं तो पुरकंजी सेल होते हैं सेरिबेलम के, वहां पे ये चीज देखी जाती है। तो नेगरी बॉडीज ये पोस्टमार्टम डायग्नोस्टिक साइंस होती हैं। किसमें? रेबीज में, ये आपने याद रखना है। किसमें? रेबीज में ये नेगरी बॉडीज देखी जाती है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो रेबीज में देखी जाती है, कैनाइन डिस्टेम्पर नहीं करना है, ये नेगरी बॉडी जस्ट रेबीज में देखी जाती है। 644, ये भी थोड़ा न्यू क्वेश्चन होगा। सैडल कर्व टेम्परेचर इज करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विच डिजीज। तो ये सारे इन डिजीज के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकता है पेपर में। ठीक हो गया। तो ये जो है ना सैडल कर्व टेम्परेचर, ये किस में देखा जाता है? ये आपने याद रखना, केनाइन डिस्टेम्पर, रेबीज बोथ, यहाँ ये देखा जाता है इन्फेक्शियस केनाइन हेपाटाइटिस में। अच्छा, सैडल कर्व टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? मतलब फीवर डेवलप होगा बॉडी में, उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो जो है ना कम हो जाएगा टेम्परेचर, फिर दोबारा टेम्परेचर राइज हो जाएगा। मतलब इस तरीके से ये कर्व जैसे बनती है ना, इस तरीके से इसको कहा जाता है सैडल कर्व टेम्परेचर। मतलब थोड़ा डेवलप होगा फीवर, उसके बाद थोड़ा टेम्पररी लॉस होगा, उसके बाद फिर राइज अगेन होगा। ये ग्राफ जो होता है ना उसको कहा जाता है सैडल। ठीक है, इस ग्राफ की तरह इसका टेम्परेचर आगे पीछे होता रहता है। और ये किस डिजीज में देखा जाता है? ये देखा जाता है इन्फेक्शियस केनाइन हेपाटाइटिस में। ठीक है, किससे होती है? एडिनो वायरस से ये होती है। इसका काजिड एजेंट बता भी दिया आपको। हेपाटाइटिस ब्लू आई फाउंड इन, ये सेम क्वेश्चन बता दिया। ब्लू आई डिजीज की जब भी बात है ये सेम इन्फेक्शियस केनाइन डिजीज को कहा जाएगा। 655 क्वेश्चन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सिनोनियम में ऊपर ही बता दिया था जब बीएससी बताई आपको, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लाइटिस डिजीज, जो प्रियन पार्टिकल से होती है, प्रोटीन पार्टिकल से होती है। तो इसका अदर नेम होता है मेड काउ डिजीज। तो यहाँ पे स्क्रैपी आपने नहीं करना है, स्क्रैपी को मेड काउ नहीं कहा जाता क्योंकि वो शीप में होती है। और ये जो होती है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लाइटिस, ये कैटल में या बॉयन में ज्यादा देखी जाती है, इसलिए इसको मेड काउ डिजीज कहा जाए, क्योंकि इसमें पूरा नर्वस सिस्टम डिजनरेट हो जाता है, इनकोऑर्डिनेशन हो जाती है। जो है ना क्या कहते हैं, एग्रेशन हो जाती है एनिमल में, स्टैंड नहीं कर पाता, स्टैंडिंग में डिफिकल्टी होती है और इससे डेथ भी हो सकती है। तो ठीक है, इसलिए इसको मेड काउ डिजीज कहा जाता है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है हमने? केटल प्लग किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। केटल प्लग, जब हमने ये भी मेडिसिन में डिजीज पढ़ी थी, रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट को केटल प्लग भी कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने एक और भी एमसीक्यूज आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एलिमिनेटेड फ्रॉम पाकिस्तान या एशिया, इस तरीके से कि पूरे एशिया से मोस्टली सब कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं वहां से एलिमिनेट हो चुकी है, या स्पेशली पाकिस्तान का वो रेफरेंस दे दे, तो आपने याद रखना है वो है रिंडर पेस्ट। ठीक है, ये एलिमिनेट हो चुकी है, अभी ये डिजीज नहीं है, इसको कहा जाता है केटल प्लग। और गोट प्लग किसे कहा जाता है? गोट प्लग कहा जाता है जो है ना, जो गोट में डिजीज एक होती है पेस्ट पेटाइटिस रूमिनेंट, पीपीआर। ठीक है, पीपीआर जो प्रॉब्लम होता है गोट में, इसको गोट प्लग भी कहा जाता है। ये तो ये आपने याद रखना है।
पिकोरना वायरस, ये अप्थस फीवर, ये सेम किसको कहा जाता है? एफएमडी को कहा जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज को। पिकोरना वायरस से ही होती है। 674, टाइगर हार्ट अपीयरेंस इन कार्डिक मसल्स अकर्स इन विच डिजीज? टाइगर शेप हार्ट हो जाती है, यहाँ टाइगर की तरह हार्ट में लेशंस बन जाते हैं, और ये बनते हैं हार्ट में, मतलब येलोइश या वाइट स्ट्रीक्स बन जाती हैं। रेड मसल्स होते हैं, उसके अल्टरनेटिव होते हैं। तो टाइगर की जो ऊपर की खाल होती है, जो उसके स्ट्रेप्स होते हैं, उसकी तरह हार्ट की अपीयरेंस हो जाती है। और इस ये कौन सी डिजीज में होता है, ये भी हमने वहां पे थ्योरी में भी बताया था आपको, एफएमडी में होता है ये। एफएमडी के पोस्टमार्टम लेशंस होते हैं, जो मायोकार्डाइटिस होता है, हार्ट की मसल्स होती हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उससे हार्ट फेल्यूर भी हो सकता है, और उसमें जो हार्ट की शेप होती है वो टाइगर की स्ट्रिक्स की तरह हो जाती है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। अच्छा, 678, 3 डे सिकनेस, ये सिनोनियम बताया हुआ है किस डिजीज का है? बुआइन एपिजोटिक फीवर इज सिनोनियम ऑफ 3 डे सिकनेस की जब भी बात आए एफेमरल फीवर को कहा जाता है। ठीक हो गया, ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ये देखते हैं, ये देखें। एफेमरल फीवर जो होता है इसको 3 डे सिकनेस कहा जाता है। उसके बाद है अर्थोपोड ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज। वो कौन सी अर्थोपोड ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज है? एफेमरल फीवर, ब्लू टंग, अफ्रीकन हार्ट सिकनेस, ऑल ऑफ दीज। ठीक होगा, तो ये आपने याद रखना है। अर्थोपोड ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी होती है? मतलब वो वायरल डिजीज जो किसी वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होती है, जैसे कोई भी इंसेक्ट हो, उसके बाइटिंग के थ्रू ट्रांसमिट हो रही हूँ। तो जो एफेमरल फीवर होता है, ये भी मॉस्किटो से होता है, 3 डे सिकनेस कहा जाता है इसको। बाइटिंग ऑफ इंसेक्ट से। ब्लू टंग हम पढ़ चुके हैं, क्ल्यूकाइट्स वगैरह जो होते हैं, तो ये भी अर्थोपोड में आ गया। अफ्रीकन हार्ट सिकनेस, ये भी क्ल्यूकाइट्स वगैरह से ट्रांसमिट होते हैं, जो मेजिस वगैरह होते हैं। तो ये तीनों ऑल ऑफ दीज जो हैं, ये अर्थोपोड ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज होती हैं। इनमें से कोई एक भी ऑप्शन में दे सकता है पेपर में, बाकी नाम चेंज कर सकता है। तो आपको पता हो ये तीनों अर्थोपोड वायरल डिजीज होती है। अच्छा, 680 पे क्या है कि इन विच डिजीज मीजोडर्मल टिश्यू लाइक ज्वाइंट मसल्स लिम्फ नोड इफेक्टेड? एफेमरल फीवर, ब्लू टंग वायरस, अफ्रीकन हार्ट सिकनेस, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, ये किस में होता है? 3 डे सिकनेस जो होती है, एफेमरल फीवर। अच्छा, तो ये किस में देखे जाते हैं आपने याद रखना है। जो इफेमरल फीवर होता है, जिसको 3 डे सिकनेस कहा जाता है, इसमें ये साइंस देखी जाती है। अभी ये क्या क्या होते हैं? मिजोडर्मल टिश्यूज का जो इसने नाम दिया है, मतलब वो मसल्स की इन्फ्लामेशन हो गई, स्टिफनेस हो गई, ज्वाइंट पेन हो गया, लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट हो गई। ये सारी चीजें किस में देखी जाती हैं? जब ये डिजीज होती है एफेमरल फीवर। और ये किससे होती है? रेब्डो वायरस से होती है, ये मैंने कल भी बताया था। रेप्डो वायरस से ये होती है, ये आपने याद रखना। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 681 वाला। ये हमने कई क्लासेस में डिस्कस नहीं किया है, यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया, ये जरूर आपने ज़हन में बिठाना है। 681 क्वेश्चन में कह रहा है कि विच फॉर्म ऑफ अफ्रीकन हार्ट सिकनेस इज मोस्ट कॉमन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा टाइप ऑफ अफ्रीकन हार्ट सिकनेस का कॉमन होता है। तो डंकोप फार्म, जिसको अक्यूट पल्मोनरी फार्म कहा जाता है। दूसरा होता है अफ्रीकन हार्ट सिकनेस में डिकोप फार्म, जिसको कार्डिक फार्म कहा जाता है। सी ऑप्शन में बोथ ऑफ दिस। अच्छा, जो डंकोप फार्म होता है ना अफ्रीकन हार्ट सिकनेस का, डंकोप कहा जाता है लंग प्रॉब्लम को। ठीक है, डंकोप, ए वाला जो ऑप्शन है। तो ये जो लंग्स का प्रॉब्लम होता है अफ्रीकन हार्ट सिकनेस में, ये सेवियर किस्म की डिफिकल्टी हो जाती है ड्यूरिंग ब्रीथिंग, और नोज वगैरह से पसवा डिस्चार्ज भी होता है, हाई फीवर होता है, और ये इसमें सडन डेथ हो सकती है हॉर्स की ड्यूरिंग अफ्रीकन हार्ट सिकनेस। दूसरा होता है डिकोप फार्म, ये होता है हेड सोइलिंग फार्म होता है, कार्डिक फार्म होता है।
इसमें हेड की सोलिंग हो जाती है, ठीक हो गया, फ्लड वगैरह भर जाता है स्किन वगैरह में, तो इसको डिकोप फॉर्म कहते हैं। तो ये थोड़ा लेस कॉमन होता है, और ये लंग्स वाला जो होता है डंकोप फॉर्म, ये मोस्ट कॉमन होता है। और ये जब भी क्वेश्चन आ जाए पूछ ले कि कौन सा फॉर्म अफ्रीकन आर सिकनेस का कॉमन है, तो वो है डंकोप फॉर्म, ये आपने जरूर याद रखना है। अच्छा, 682 क्वेश्चन क्या है कि विच एनिमल इज मोर ससेप्टाइबल टू ब्लू टंग। ब्लू टंग सबसे ज्यादा किस में होती है? गोट में होती है, शीप में होती है, दोनों में होती है, या नन ऑफ दिस? तो आपने याद रखना है ब्लू टंग जो है सबसे ज्यादा अगर पूछी जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी बीमारी किस में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है सबसे ज्यादा शीप में पाई जाती है ब्लू टंग। ठीक है, बाइटिंग फ्लाइज से ये होती है, क्लूकाइट्स वगैरह से। तो ये किस में सबसे ज्यादा पाई जाती है? शीप में पाई जाती है। 683 क्वेश्चन क्या है कि सोर माउथ, सोर मजिल, सीडो एफएमडी वायरस, स्टिफ लैम्प डिजीज इज द सिनोनिम ऑफ व्हिच डिजीज। जब हमने दो पढ़े मेडिसिन पे पढ़ी थी, तो वहां पे आपको ये दो नाम तो जरूर मैंने बताए थे, स्टिफ लैम्प डिजीज एंड सीडो एफएमडी। ये दोनों किसके नेम है? ब्लू टंग के नेम है, ठीक है। अगर आपको ये शोर माउथ शोर मसल वाली बात समझ नहीं आई, तो ये दो आपको अगर क्लियर हो गए स्टेटमेंट में, तो आप समझ जाएंगे। तो ये होता है ब्लू टंग के नेम होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, शोर माउथ, शोर मसल, सीडो एफएमडी एंड स्टिफ लैम्प डिजीज ब्लू टंग को कहा जाता है। ठीक है, जो और भी वायरस से होती है, जो है ना, ये लुक लाइक एफएमडी होती है, बट ऐसा नहीं कि एफएमडी है। माउथ वगैरह में लेशंस बनते हैं, तो ये थोड़ा मिमिक करती है एफएमडी को, इसलिए इसको सीडो एफएमडी कहा जाता है। 684 पे क्वेश्चन क्या है कि इन विच डिजीज टंग शो साइनोटिक इन ब्लूइश अपीयरेंस। ये 2023 में क्वेश्चन A to Z रिपीट हुआ था एनिमल हस्बेंड्री विंग में, ठीक है। नहीं कि कौन सी डिजीज में टंग जो है साइनोटिक या ब्लूइश अपीयरेंस के साइंस दिखाती है। ये साइनोटिक का क्या मतलब होता है? मतलब जब उसमें ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इफेक्टेड हो जाती है, तो टंग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसमें ब्लूइश या साइनोटिक अपीयरेंस हो जाती है। और ये किस में होता है? ब्लू टंग में ही होता है, इसलिए इसको ब्लू टंग डिजीज कहा जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? 699 क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि विच एनिमल इज मोर ससेप्टेबल टू टेटनस। टेटनस जो होती है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी से होती है, और ये सबसे ज्यादा किस में देखी जाती है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपने याद रखना है हॉर्सेस में। हॉर्सेस में सबसे ज्यादा टेटनस देखी जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि टेटनस सबसे ज्यादा किस में देखी जाती है, तो हॉर्स में सबसे ज्यादा देखी जाती है एज कंपेयर टू, वैसे सब में होती है, ठीक है, बट सबसे ज्यादा हॉर्स में देखी जाती है। ये क्वेश्चन आपने जरूर याद रखें। 700 वाला तो 2 से 3 बार वीओ में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, 2 से 3 बार, सही है। कि विच एनिमल इज मोर ससेप्टेबल टू हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। एचएस सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? पास्चुरिला मल्टोसिडा से ये होती है, बैक्टीरियल डिजीज है, और ये सबसे ज्यादा पाई जाती है बफेलोज में। ठीक है, एचएस सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? बफेलोज में पाई जाती है। सब में होती है, बट वही दोबारा बता रहा हूँ कि जो मोस्ट कॉमन जब भी पूछी जाए, तो वो एनिमल आपने जरूर याद रखना। जैसे ब्लू टंग था, टेटनस था, एचएस था, ये आपको पता हो कि ये सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है। ये कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? म्यूकोजल डिजीज इज द सिनोनिम ऑफ विच डिजीज। ये मैंने ऊपर बता दिया था, बोआइन वायरल डायरिया को म्यूकोजल डिजीज कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, जो चीजें बताई हुई हैं, तो ये क्वेश्चंस हम आपको आने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि ये पॉक्स वगैरह वाले क्वेश्चन नहीं आते। अच्छा, एफएमडी लाइक डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, 733 पे, कि एफएमडी लाइक डिजीज कौन सी होती है? एफएमडी खुद होती है वेसिकुलर स्टमटाइटस, वेसिकुलर एक्सेंथेमा, कंटेजियस एकिथीमिया या एसीथीमिया जिसको कहा जाता है।
तो आपने याद रखना एफएमडी लाइक डिजीज होती है वेसिक्यूलर स्टमटाइटस को कहा जाता है। ये किससे होती है? वेसिकुलो वायरस से होती है। मतलब ये क्लोजली रिजेमेबल करती है एफएमडी के साथ। मतलब क्या होता है इसका? ब्लेस्टर्स वगैरह माउथ में, स्टमटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल कैविटी को कहा जाता है। तो माउथ में ब्लिस्टर्स बनते हैं, फीट पे भी बनते हैं, स्लाइवा भी ज्यादा होता है, लेमनेस हो जाता है। तो एफएमडी में भी यही साइंस देखी जाती है। तो ये लुक लाइक टू एफएमडी होती है, वेसिकुलर स्टमटाइटिस। तो ये क्वेश्चन भी अगर पूछ ले कि कौन सी डिजीज लुक लाइक टू एफएमडी या एफएमडी लाइक डिजीज, तो आपने याद रखना है वेसिकुलर स्टमटाइटिस होती है, जो आपने याद रखनी है। विच डिजीज इज काज्ड बाय ओरफ वायरस? ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओरफ वायरस या पेरापोक्स वायरस, तो आपने याद रखना है ये कहा जाता है कंटेजियस एसीथीमिया डिजीज को कहा जाता है। ठीक है, ओरफ इसको कहा जाता है, ओरफ वायरस से। ये शीप गोट या यंग लैम्स में होती है, जो है ना, स्कैब्स वगैरह बनते हैं माउथ में, लिप्स में, नोस्ट्रिल्स वगैरह में, पेनफुल लेशंस होते हैं बहुत। और जो है ना ये ह्यूमन को भी कभी कभार इन्फेक्ट कर लेती है। तो ओरल स्केप्स बनते हैं, इलेशंस बनते हैं, इसलिए इसको ओरफ कहा जाता है। तो ओरफ का वर्ड जब भी आ जाए तो ये डिजीज आपने जहन में बिठानी है, कंटेजियस एस्थीमिया जो है ना। ठीक हो गया, ये आपने जहन में बिठानी है। फुट एंड माउथ डिजीज अकर्स इन, किस में होती है फुट एंड माउथ डिजीज? तो आपने याद रखना है ऑड फुटेड एनिमल, क्लोवन फुटेड एनिमल। तो किस में होती है? क्लोवन फुटेड एनिमल्स में देखी जाती है। मतलब कैटल, क्लोवन फुटेड एनिमल कौन से होते हैं? कैटल हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, पिग्स हो गया, इनमें ज्यादातर देखी जाती है ये। ठीक हो गया। क्लोवन फुटेड किसे कहते हैं? जिनमें हूफ जो होता है वो डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, टोइस में। टॉयस जो होते हैं उनमें डिवाइडेड होता है। तो केटल का, शीप के, इनके दो दो हूफ्स होते हैं। और ऑड फुटेड वो होते हैं जिसमें हूफ स्पिल्ट नहीं होता है। जैसे हॉर्स हो गया ना, ये ऑड फुटेड एनिमल में आता है। हॉर्स आपका, डोंकी, जेब्रा, ये ऑड फुटेड है। तो एफएमडी ज्यादातर इनमें केटल वगैरह में देखी जाती है, जिनको क्लोवन फुटेड कहा जाता है। बात वही है, जस्ट उनके वर्ड जो है ना उसने डिफरेंट यूज किए हुए हैं। गॉर्नियर्स बॉडी अकर्सन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं 742। गॉर्नियर्स बॉडी किस में देखी जाती है? मतलब ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, ये पॉक्स वायरस में देखी जाती हैं, गोट पॉक्स में, हॉर्स पॉक्स में, दोनों में, नन ऑफ दिस। तो आपने याद रखना है ये ज्यादातर देखी जाती है हॉर्स पॉक्स में। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉर्नियर्स बॉडी किस में देखी जाती है? हॉर्स पॉक्स में देखी जाती है, जो अर्थोपॉक्स वायरस से होता है। मतलब पॉक्स वायरस रिप्लिकेट करता है साइटोप्लाज्म में, तो वहां पे इन्फेक्टेड सेल में ये बॉडीज बनती हैं, ये शेप की बॉडीज की शेप है, जिनको गोर्नियस बॉडी कहा जाता है। ठीक है, जैसे रेबीज में हमने पढ़ा नेगरी बॉडीज होती हैं, ऐसे ही हार्स पॉक्स में गोर्नियस बॉडी बनती है। ये आपने क्वेश्चन याद रखना है। 1 मिनट है। अक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया बता दिया, कैटल पॉक्स, बॉयन मेलेग्नेट कैटरल, स्वाइम फीवर, ब्लूटन को स्वाइम फीवर कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन 746, रेबीज पैरालिसिस, इन विच टाइप ऑफ पैरालिसिस अकर्स इन रेबीज? डिसेंडिंग फॉर्म, असेंडिंग फॉर्म, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आपने याद रखना है रेबीज में पैरालिसिस हो जाता है ना एनिमल, तो कौन सा फॉर्म में होता है? असेंडिंग फॉर्म में होता है। ठीक, असेंडिंग फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हाइंड लिम्ब से शुरू होगा, अपवर्ड जाएगा। ठीक, इसको कहा जाता है असेंडिंग पार्ट, या असेंडिंग जो है ना मूवमेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हाइंड लिम्ब से फिर ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब नीचे से फिर ऊपर की तरफ ये वायरस पैरालाइज करती है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसको कहा जाता है असेंडिंग। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कौन सा पैरालाइसिस, असेंडिंग फॉर्म ऑफ पैरालाइसिस। यहां तक क्वेश्चंस करते हैं, फिर कल करेंगे।